खबर और बड़ा सवाल, और अब विपक्ष के हंगामे के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग को इतनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और विपक्ष के हंगामे के बाद बैकफुट पर आना पड़ा। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे चुनाव आयोग ने क्या लिया एक्शन, कैसे एक मुहर से शुरू हुई कहानी लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं, और कैसे एक गलती ने देश भर में हलचल मचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनकाउंटर, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। केरल की एक खबर ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। मामला सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके मायने काफी बड़े हैं। दरअसल चुनाव आयोग के एक आधिकारिक दस्तावेज पर भारतीय जनता पार्टी की मुहर लगी पाई गई। जैसे ही ये बात सामने आई, सियासी माहौल गर्म हो गया और विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया। बताया जा रहा है कि यह दस्तावेज राजनीतिक दलों को भेजा गया एक हलफनामा था। आमतौर पर ऐसे दस्तावेज बेहद संवेदनशील माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे चुनावी प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। लेकिन जब इस दस्तावेज पर चुनाव आयोग की जगह भाजपा की मुहर दिखी तो सवाल उठना लाजमी था। यही वजह थी कि इस मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। विपक्षी दलों, खासकर माकपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने दस्तावेज की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की और सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि अगर एक आधिकारिक कागज पर इस तरह की गलती हो सकती है तो फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कैसे भरोसा किया जाए। विपक्ष ने इसे सिर्फ एक तकनीकी गलती मानने से इनकार किया और इसे संस्थानों पर राजनीतिक प्रभाव के तौर पर पेश किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए चुनाव आयोग ने भी देरी नहीं की, तुरंत जांच के आदेश दिए गए और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान ये देखा गया कि आखिर ये गलती कैसे हुई और इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है। रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोग ने सख्त कदम उठाए। कार्रवाई के तहत उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एक अनुभाग अधिकारी को चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, दोनों को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया। यह कदम इस बात का संकेत था कि चुनाव आयोग इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा और अपनी साख बनाए रखने के लिए तुरंत एक्शन लेने को तैयार है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक बयान में इसे मानवीय त्रुटि बताया। आयोग का कहना है कि ये कोई जानबूझकर की गई गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक गलती थी जो काम के दौरान हो गई। आयोग ने यह भी कहा कि जैसे ही गलती का पता चला उसे तुरंत सुधार लिया गया और आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए गए। लेकिन विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी चूक को सिर्फ मानवीय गलती कहकर टाला नहीं जा सकता। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था ने इस तरह की गलती होना बेहद गंभीर मामला है और इससे लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। दरअसल ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब पहले से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस चल रही है। अलग अलग मौकों पर विपक्ष आयोग के कामकाज पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में ये नया मामला आग में घी डालने जैसा साबित हो गया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटना का असर सिर्फ केरल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा होगी। चुनाव आयोग के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। एक तरफ उसे अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सामना भी करना है। यही वजह है कि आयोग ने तेजी से कार्रवाई कर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा है, क्या यह सच में सिर्फ एक गलती थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या इस घटना के बाद आम जनता का भरोसा इलेक्शन कमीशन पर वैसा ही बना रहेगा जैसा पहले था? फिलहाल मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में इस पर और सियासत होने की संभावना है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को और उठाएगा, जबकि चुनाव आयोग अपनी सफाई और कार्रवाई के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर एक छोटी सी दिखने वाली चूक ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और लोकतंत्र में सवाल उठना गलत नहीं है, लेकिन उन सवालों का सही जवाब भी मिलना उतना ही जरूरी है। अब देखना होगा कि ये विवाद आगे किस दिशा में जाता है और क्या इसे चुनावी व्यवस्था में कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।